चलो शुरू करो। तो पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। किससे संबंधित है? भूमि सुधार से संबंधित है। इसमें नवी अनुसूची जोड़ी गई। केशवानंद मामले में 24 अप्रैल 1973 के बाद कहा गया कि इस तारीख के बाद इसमें जो भी अधिनियम डाले जाएंगे वो अब अप्रभावी रहेंगे और उनका पुनरावलोकन किया जा सकता है। इसके बाद 7वां संविधान संशोधन आता है 1956 में। फजल अली आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। अनुच्छेद 238 हटा दिया गया, जिसके अंतर्गत भाग 7 था, जिसमें भाग ख के राज्यों के बारे में लिखा हुआ था। इसके अलावा अनुच्छेद 153 में लिखा गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है। 8वां संविधान संशोधन 1960 में हुआ। इसमें SC ST के लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण को 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया, पहली बार बढ़ाया। 18वां संविधान संशोधन 1966 में हुआ। शाह आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया और पेप्सू को तोड़कर 3 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 35वां संविधान संशोधन 1974 में हुआ। सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया। 36वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ। 22वां राज्य के रूप में सिक्किम को मान्यता दी गई और 16 मई 1975 को 22वां राज्य सिक्किम बनता है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। इसमें 59 नए प्रावधान जोड़े गए। इसे लघु संविधान की मान्यता दी गई है। इसे लोकतंत्र की हत्या कहा जाता है और इसी में एक स्वर्ण सिंह थे, उनकी समिति की सिफारिश से मानी गई और इंदिरा गांधी इस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थी। इसमें क्या क्या बदलाव हुए? सबसे पहले तो प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, जो कि हमने किससे? USSR से ग्रहण किए थे। मौलिक कर्तव्य जोड़े गए स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। 10 नए मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, जिनको भाग 4 का एक नया भाग जोड़ा गया जो 51A आर्टिकल में थे और जिसमें 10 नए मौलिक कर्तव्य जोड़े गए जो कि रूस से लिए गए थे। भाग 4 का के अलावा 14A भी नया भाग जोड़ा गया, जिसमें अनुच्छेद 323A और 323B आर्टिकल जोड़े गए जो कि अधिकरणों से संबंधित है। अधिकरण, ट्रिब्यूनल। DPSP में क्या बदलाव हुए? तो इसमें 3 जगह बदलाव हुए, एक 39A, एक 43A और एक 48A। 39A में क्या? विधिक सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता। 43A में कर्मकारों की भागीदारी और 48A में वन संरक्षण से संबंधित प्रावधान जोड़े गए। लोकसभा का कार्यकाल पहली बार 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया। राष्ट्रपति को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता, उसे बाध्य कर दिया गया। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 74(1) के तहत। और DPSP को फंडामेंटल राइट के ऊपर रखा गया, ठीक है ना। ये प्रावधान थे 42वें संविधान संशोधन। अब 44वां देखते हैं, जो कि 1978 में मोरारजी जी के टाइम पे हुआ था। इसमें संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, जो कि 19(1)(f) में और 31 आर्टिकल में था, इन्हें हटा दिया गया और एक नया अनुच्छेद 300A जोड़ा गया और विधिक अधिकार बना दिया गया, जो कि सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। 74(1) में पुनर्विचार की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई, लेकिन सिर्फ एक बार। अनुच्छेद 352 में आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर आंतरिक सशस्त्र विद्रोह कहा गया। इसी के साथ मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश शब्द को वाक्य को जोड़ा गया। यहाँ पर मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग पहली बार संविधान में किया गया। जय श्री। 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ। दल बदल से संबंधित है। 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें यह है कि 1/3 से कम सदस्य अगर सदस्यता छोड़ते हैं या बदलते हैं पार्टी को, तो उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। 61वां संविधान 1988 में हुआ। 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई। इसके बाद आता है 65। तो 65, 89, 102 तीनों एक साथ याद रखना है, क्योंकि ये SC ST OBC से संबंधित है। 65 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट संविधान संशोधन से 1990 में जो हुआ था, इसके तहत SC ST आयोग को संवैधानिक मान्यता दी गई और 12 मार्च 1992 को पहली बार SC ST कमीशन का गठन होता है। 338 आर्टिकल जोड़ा गया था। 89वां संविधान 89th अमेंडमेंट द्वारा SC ST कमीशन को अलग अलग कर दिया गया, जो 2003 में हुआ था और 19 फरवरी 2004 से लागू हो गया। 338BA नया आर्टिकल जोड़ा गया। 338 में SC और 338A में ST आयोग को रखा गया। 102वां संविधान संशोधन OBC से संबंधित है। इसमें OBC आयोग को संवैधानिक मान्यता दी गई, 2018 में हुआ, ठीक है।
अगला देखते हैं 65 के बाद 69 और 70। 69 और 70 दोनों संविधान संशोधन 1991 में हुए और दोनों दिल्ली पुदुचेरी से संबंधित थे। 69वें संविधान संशोधन में दिल्ली पुदुचेरी में विधानसभा का गठन किया गया और दिल्ली को एनसीआर रीजन घोषित किया गया। इसी के साथ 70वें संविधान संशोधन से दिल्ली पुदुचेरी को राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल किया गया। अब 69 के बाद आता है 71, तो 21, 71, 92, 21 और 71 को जोड़ते हैं तो क्या आता है 92, तो इन तीनों को एक साथ रखना है। 21, 71, 92। 21st अमेंडमेंट होता है 1967 में, सिंधी को जोड़ा गया। 71 1992 में होता है, नमक यानी कि नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया। वहीं 92nd अमेंडमेंट 2003 में हुआ, इसमें क्या बोडो मास यानी कि बदमाश, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ा गया। इस प्रकार संविधान में अब वर्तमान में 22 भाषाएं हो चुकी हैं। अगला देखते हैं 73वां, 74वां और 97वां, 73, 74 और 97। 73 1992 में होता है, भाग 9 जोड़ा गया। 243 से 243 ओ तक 16 नए अनुच्छेद जोड़े गए। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें 29 नए विषय लिखे गए, जो कि 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। 74 1992 में हुआ, 9A नया भाग जोड़ा गया। आर्टिकल 243P से लेकर 243ZG तक नए अनुच्छेद जोड़े गए। 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, 18 नए विषय जोड़े गए और 1 जून 1993 को ये लागू हुआ। 97 2011 में हुआ, 9B नया भाग जोड़ा गया जिसमें सहकारी समितियों से संबंधित प्रावधान है। ZH से लेकर ZT, 243 ZH से लेकर ZT तक नए अनुच्छेद जोड़े गए और इसी में जो 43B है, 43B DPSP में, वहाँ पर सहकारी समितियों से संबंधित प्रावधान जोड़े गए। इसके अलावा जो 19(1)C है उसमें भी सहकारी शब्द जोड़ा गया, वहीं भाग 9B तो जोड़े गए। यानी कि 97 के जरिए जो 2011 में हुआ था, 3 प्रावधान जोड़े गए, फंडामेंटल राइट में भी, DPSP में भी और भाग 9B। तो अपन ने देखा था कि भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं और 4 बाद में जुड़ी। तो 9वीं किसके जरिए जुड़ी? पहले संविधान के। 10वीं 52nd संविधान से संशोधन से। 11वीं अनुसूची 73वें और 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन के जरिए जोड़ी गई। 84वां संविधान संशोधन 2001 में हुआ। लोकसभा की सीटें 2026 तक नहीं बढ़ेगी, ना विधानसभा की बढ़ेगी। 86वां 2002 में हुआ और इसमें क्या किया गया, ये शिक्षा से संबंधित है। 3 अलग अलग जगह प्रावधान जोड़े गए। फंडामेंटल राइट में 21A नया आर्टिकल जोड़ा गया जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया। DPSP में आर्टिकल 45 में प्रावधान बदला गया, 6 से 14 की जगह 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा। और इसके अलावा 51A यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा का व्यवस्था करवाएगा अभिभावक, लिखा गया। जो शिक्षा का अधिकार है, कानून, ये 2009 में कानून आया और 1 अप्रैल 2010 को ये लागू हुआ था। अब अपन देखते हैं 91st। तो 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में आया। इसमें मंत्रिपरिषद जो रहेगी सेंटर की, वो लोकसभा के 15% के बराबर रहेगी, ये लिखा गया है, और वो लगभग 75 लोग होते हैं, ठीक है ना। वहीं विधानसभा में भी लिखा गया कि ये भी 15% से ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन 12 से कम भी नहीं होगी। विधानसभा यानी राज्यों के संदर्भ में ये कहा गया है। वहीं दिल्ली के संदर्भ में कहा गया है कि दिल्ली में ये 10% से ज़्यादा नहीं होगी। 99वां संविधान संशोधन 2014 में हुआ। न्यायिक नियुक्ति आयोग लाया गया था जो कि सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। 100वां संविधान 2015 में आया। भारत बांग्लादेश सीमा समझौता। 101वां 2016 में आया। GST जो कि 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। 102वां 2018 में आया OBC आयोग। 103वां 2019 में आया। EWS को 10% आरक्षण दिया गया। 15(6) और 16(6) नए आर्टिकल जोड़े गए। 104वां 2019 में हुआ। एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया गया और 10 वर्ष के लिए SC/ST का प्रावधान बढ़ा दिया गया। 105वां 2020 में आया और 2020 में क्या किया गया कि OBC की लिस्ट अब कौन बना सकते हैं, राज्य भी बना सकते हैं। अब मैं सिर्फ ईयर बोलूँगा। तो पहला 1951 में, 7वां 1956 में, 8वां 1960 में, 18वां 1966 में, 35वां 1974 में, 36वां 1975 में, 42nd 1976 में, 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6, 44, 4 और 4 को जोड़ेंगे तो 8, तो 1978 में,
52nd 52वां 1985 में, 61st 61वां 1988 में, 65वां 1990 में, 89वां 2003 में, 102वां 2018 में, 69 और 70 1991 में, 21 71 92 तो 21 1967 में, 71 1992 में, 92वां 2003 में, फिर 73 74 97 तो 73 74 1992 में और 97वां 2011 में, फिर 84 86 91 तो 84 2001 में, 86 2002 में और 91 2003 में, 99वां 2014 में, 100वां 2015 में, 101वां 2016 में, 102वां 2018 में, 103वां 2019 में, 104वां 2019 में और 105वां 2020 में।